मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शनिवार को पेश किए बजट पर आज सोमवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में कोई दिशा नहीं है और न कोई विजन नजर आता है। जनता जान चुकी है कि चुनाव से पहले झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई। 1 वर्ष के बाद भी उन पर कोई काम नहीं हुआ, सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया है। थोड़ा थोड़ा लाभ सभी वर्गों को देने का प्रयास हुआ। राजस्व वसूली और व्यय में 4,514 करोड़ का अंतर है। राजस्व घाटा 10,784 करोड़ पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश में विकास के कार्य कैसे होंगे? कांग्रेस घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बताया था, लेकिन कोई घोषणा पूरी नहीं की। 1 साल में 30,000 सरकारी नौकरी देने की पिछले बजट में घोषणा की थी, जो पूरी नहीं हुई। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत है। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी, और जिनका जिक्र अब के इस बजट में भी उसी तरह से है। चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। वादा तो उन्होंने किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत सारे हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए योजना की घोषणा की थी। लेकिन साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उस घोषणा पर कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली अब भी वही स्थिति बनी हुई है। एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने कहा था राजीव गांधी के नाम से जो अटल आदर्श विद्यालय की हमने घोषणा की थी, उसको रिप्लेस करेंगे। एक भी अभी तक राजीव गांधी जी के जो डे बोर्डिंग स्कूल की बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हुई। एक भी जगह अभी तक काम नहीं हुआ, काम शुरू भी नहीं हुआ। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम 50% सब्सिडी देंगे, 50 लाख उसकी लिमिट होगी बसों को खरीदने की, ई बसेस को खरीदने के लिए। उस पर क्या हुआ? हरित क्रांति, हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल की बातें कहना, 6 ग्रीन कॉरिडोर की बात कही गई थी, क्या एक भी शुरू हुआ? ई ट्रक की बात कही थी उन्होंने, उसके बावजूद उसमें भी कहा था 50% हम उसमें भी सब्सिडी देंगे और 50 लाख तक उसमें लिमिट रखी जाएगी। उसके बावजूद उसका क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने पिछली बार कहा था कि 2,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, और 2,000 करोड़ रुपए भी वही जो एडीबी का प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए, उसका जिक्र करते हुए, लेकिन उसमें जीरो प्रोग्रेस। धर्मशाला टूरिज्म राजधानी टूरिज्म कैपिटल की घोषणा की थी, लेकिन काम जमीनी स्तर पर क्या हुआ? उसमें भी शून्य है। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो अपनी गारंटी की एक बहुत बड़ी बात कही थी, कहा था कि जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन महिलाओं को हम गारंटी में तो कहा था कि हम सबको उनको 1,500 रुपये महीने के देंगे। लेकिन पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की कि 2,31,000 महिलाओं को हम हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये देंगे। और लेकिन महिलाएं कौन चुनी? वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1,000 रुपये मिलता है या 1,500 रुपये मिलता है, और उनको सिर्फ 500 रुपये दे करके, 350 रुपये दे करके उनके उस आंकड़े को पूरा करने के लिए गारंटी पूरी हो गई, ये कहने की बात सोची थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी महिला को 1,500 रुपये नहीं मिला।